वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बसे खुदा है। झुके सरों को उठा कर देखो, कदम को आगे बढ़ा कर देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल देगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। जनाब सदर, मोहतरम ही निहायत मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वो है जश्न आज़ादी, आज का तालिब इल्म और हमारी भी पहचान। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जनाब सदर, इकबाल ने अपने नौजवान को शाहीन कहा था। शाहीन क्या है? शाहीन वो परिंदा है कि जिसकी परवाज़ तमाम परिंदों से बुलंद होती है। जब ये परवाज़ करता है तो सारे चरिंद परिंद दरिया पहाड़ इसके परों के नीचे होते हैं। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और जनाब सदर, आज इकबाल के शाहीन क्या कर रहे हैं? आज इकबाल के शाहीन सड़क से गुजरती हुई लड़की को छेड़ रहे हैं। आज इकबाल के शाहीन अपने मुल्क में तो दुकान खोलना नहीं पसंद करते जनाब, लेकिन गोरों के घरों में जाकर काम कर रहे हैं। आज इकबाल के शाहीन आके खोल कर सो रहे हैं। आज इकबाल के शाहीन में कुव्वत परवाज़ भी नहीं रही। आज के इन शाहीनों ने इकबाल के तकमील शुदा ख्वाब को तबाह कर डाला। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाव से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाव से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो फिर जनाब सदर, मैं ये क्यों ना कहूँ कि कायद तेरी कौम की पहचान हो गई। जनाब सदर, क्या वाकई हमारी पहचान खो गई है सदर अली वक़ार? सच पूछिए तो ये सवाल नहीं दिन था, यह पूछी गई बात नहीं अल्फाज की गोली थी कि जिसका जवाब देना भी फर्ज था। इस बेखबर नस्ल को लाजमी देना जुदर्ज था कि हमारी पहचान ईमान इत्तेहाद तंजीम, अरे हमारा नाम बताया जाता था एक कौमे अजीम। इस परचम के साए तले हम एक थे, हमारी कौम के 90% लोग नेक थे। रबे कलम तो भी इकबाल के हाथों में था, जो लिखता था सच था। कायद की बात सुनकर जिलाती कौम कहती थी अंग्रेजी समझ नहीं आती, पर जो ये कह रहा था सच था। इस पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, पर यहाँ हिंदू अपने मंदिरों को आजाद था, ईसाई अपने गिरजा घरों में जाकर इबादत करने को आजाद था। इज्जत गैरत जुर्रत हमें विरासत में मिली थी, पर वक्त गुजरा सदर अली वक़ार और अचानक ये रोशनियां तारीकियों में बदल गईं। रबे कलम धोबी बिका और ज़बानें भी खरीद ली गई। हमने अपनी दानाई वाली पहचान खोई जो अपनी गलतियों से बांग्लादेश बनाया। हमने अपनी जुर्रत वाली पहचान खोई कि जब अपनी हिम्मतों की वजह से इस सरजमीन को बातिल कुव्वतों के इस्तेमाल का अड्डा बनाया। हमने अपनी गैरत वाली पहचान खोई कि जब आविया सिद्दीकी को दुश्मनों के हवाले किया। हमने अपनी पहचान को क्या ला इलाहा इल्लल्लाह वाला मकसद तक खो दिया। हमने अपनी पहचान खोई कि जब शिया सुन्नी देवबंदी के नारे लगाकर एक दूसरे को मारना शुरू किया। हमने अपनी पहचान खोई कि जब इस सकलियत के नाम पर कत्ले आम किया। नजरिया खो गया आज वो सोच खो गई, नजरिया खो गया आज वो सोच खो गई, जाग चुकी थी जो आज वो कौम सो गई। ना रोब रहा न दबदबा न जलाल वो, कायद तेरी कौम की पहचान खो गई, कायद तेरी कौम की पहचान खो गई।
یہی حقیقت ہے. جو قوم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے اس کی پہچان ایک دن کھو ہی جاتی ہے. صلی علی وقار. ہم نے اپنی پہچان کھوئی کہ جب ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتلوں کو شہری اور قانون پر بالادر بنایا. ہم نے اپنی پہچان کھوئی کہ جب عمر رباب جیسے ہزاروں مظلوموں کو انصاف کے لیے در بدر پھرایا. ہم نے اپنی پہچان کھوئی کہ جب پولیس والوں نے ذہنی معذور صلاح الدین کو موت کی نیند سلایا. ہم نے اپنی پہچان کھوئی کہ جب راشد درندوں نے موٹر وے پر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو ظلم کا نشانہ بنایا. ہم نے اپنی پہچان کھوئی کہ جب جاگیرداروں نے عدالت میں گواہ کو خرید کر قانون کا مذاق اڑایا. تو پھر شاعر بھی قائد سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگے کہ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد. بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد. کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد. تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد. اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. تو میرے ہم وطن ساتھیوں آئیں قدم سے قدم ملا کر اپنے ملک کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کے سفر پر گامزن کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم کر دکھائیں گے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا. وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے راہ رو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے. ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے. جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو